Hello guys, this is your economics lecture with Naina Yadav, Commerce. And today we will start a new chapter, employment and unemployment. ये जो करंट चैलेंजेस हम आपको इंडियन डेवलपमेंट पार्ट के अंदर आपके करा रहे थे, तो उन करंट चैलेंजेस में एक टॉपिक का चैप्टर है आपका कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट फिर भी कोशिश करेंगे कि 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि रोज़गार, और अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स बेरोजगारी. ठीक है, कितने बंदे काम पर लगे हुए हैं, कितने एबल हैं, कितने विलिंग हैं, कितने कर रहे हैं, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का जब नाम आता है तो क्या आता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर? वर्कर्स होती हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर ही तो निकालते हैं कि एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्कर्स के बारे में, ये वो मेन छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं, जो कि आपके बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता है लेकिन एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो आज हम इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को रिकवर करेंगे अच्छे से. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आता है आपका वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर्स जो काम करते हैं वही तो होते हैं वर्कर्स. लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक्सटर्नल स्टेटमेंट मीनिंग देखिए क्या होता है. इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन. ये किसी उस इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट करता है हु इज एंगेज्ड, जो कि इंगेज्ड होता है, मतलब बिजी होता है इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सम प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, बनने की जो प्रोसेस होता है. प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है? एंगेज होता है टू अर्न ए लिविंग. ठीक है, और कमाने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए, कमाने के लिए. ये उस इंडिविजुअल पर्सन की तरफ इशारा करता है कि जो कमाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज होता है, कमाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्कर. समझ में आ रही है? क्या कहते हैं उसको हम? वर्कर. जैसे सपोज कीजिएगा कि कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे, वो सब किस पर्पज से काम कर रहे हैं? टू सर्वाइव करने के लिए, टू अर्न देयर लिविंग, इसी के लिए काम कर रहे हैं ना वहाँ पे. ठीक है, और किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं. जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर बन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा, कोई ना कोई कुछ तो प्रोड्यूस्ड हो रही होगी. ठीक है, तो दैट मीन्स वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, वो बिजी हैं टू अर्न देयर लिविंग, कमाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. उनको हम क्या कहेंगे? वर्कर्स. ठीक है, वर्कर. टाइप ऑफ वर्कर की अगर हम बात करें कि जो वर्कर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वर्कर 2 टाइप के होते हैं. टाइप ऑफ वर्कर 2 टाइप वर्कर होते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर 2 टाइप के वर्कर होते हैं. तो सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन होते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, देखो नाम में ही छुपा है सब कुछ. नाम से सेल्फ मतलब खुद, एम्प्लॉयड खुद का कारोबार. ठीक है, जो खुद के बिजनेस में, खुद के एंटरप्रेन्योरशिप में या खुद के कारोबार में बिजी होते हैं. ठीक है, वहाँ से अर्न देयर लिविंग कमाते हैं या फिर वहाँ से सर्वाइव करने के लिए पैसा कमाते हैं. मतलब ये जो दिए गए थे टाइप के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो खुद के बिजनेस में, खुद के एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर खुद के कारोबार में बिजी होते हैं और वहाँ से अपनी अर्निंग कमाते हैं. ठीक है, टू अर्न देयर लिविंग. समझ में आ रही बात? खुद का उनका बिजनेस है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो उसी बिजनेस में एंगेज्ड हैं, वही काम करते हैं और वहीं से टू अर्न देयर लिविंग, अपने कमाने का पैसा, अपने लिविंग सर्वाइव करने का पैसा कमाते हैं. समझ में आ रही बात? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन से होते हैं? हालांकि उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, वो खुद के ही बॉस होते हैं, लेकिन है तो एक तरीके के वर्कर ही. वो भी तो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, लेकिन है उनका खुद का बिजनेस. समझ में आ रही बात? ठीक है. सेकेंड वन जो दिया गया आपका हायर वर्कर, नाम से लग रहा है हायर्ड, दैट मीन्स वो हायर किए गए हैं. किस बेस के ऊपर? बेसिस और सैलरी बेस के ऊपर, बेसिस या सैलरी बेस के ऊपर. ये वो वर्कर होते हैं जो खुद की बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड नहीं होते हैं. ठीक है, इनको अनदर कंपनी वाले, फर्म वाले, इंडस्ट्री वाले, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले होते हैं, ठीक है, जिनकी खुद की कंपनी है, खुद का फर्म है, खुद की बिजनेस है, वो इन वर्कर्स को क्या करते हैं? हायर कर लेते हैं. हायर कर लेते हैं. किस बेस के ऊपर हायर करते हैं? हायर करके काम करवाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रखते हैं. और ये वर्कर वहाँ काम करते हैं किस लिए? टू अर्न देयर लिविंग, कमाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. ठीक है,
और किस बेसिस के ऊपर, टू वेजेस एंड सैलरी, उनको क्या दिया जाता है उसके बदले में, वेजेस या सैलरी दी जाती है। समझ में आया कि हायर वर्कर कौन से होते हैं? हायर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो किसी फर्म में, कंपनी में, किसी बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, उनको जो उनका जो ओनर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पर्सनस होते हैं, उनको हायर कर लेते हैं और वहाँ से वो अपना अंदर लिविंग सर्वाइव करने के लिए पैसा कमाते हैं और उनको बदले में मिलता क्या है? उनको बदले में वेजेस एंड सैलरी मिलता है। समझ आया? ठीक है, तो वर्कर क्या होता है अच्छे से समझ में आया? ठीक है, वर्कर के दो टाइप थे, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर वर्कर, दोनों समझ में आ गए आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं हायर वर्कर के बारे में। जो हायर वर्कर होते हैं वो भी दो टाइप के ही होते हैं। ठीक है, जो वर्कर को हम हायर करके किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, उनको वेजेस एंड सैलरी पे करते हैं, तो वो भी दो टाइप के हैं। देखिएगा कौन से, एक तो रेगुलर वर्कर होते हैं, दूसरा कैजुअल वर्कर होते हैं। रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर, देखो इनके भी नाम से ही सीधा सीधा पता चल रहा है, नाम से। रेगुलर वर्कर जो रेगुलरली काम कर रहे हैं, परमानेंट है, मतलब वहाँ पर रेगुलरली जा रहे हैं, सैलरी बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मंथली उनको पेमेंट होती है, सैलरी बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, कंपनी के एम्प्लॉई हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं और रेगुलरली वो वहाँ पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना, और अपने सर्वाइव करने के लिए पैसा कमा रहे हैं और मंथली बेसिस के ऊपर उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। समझ आया? लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि एक्सटर्नल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम इनकी, कि व्हेन वर्कर्स आर पेड रेगुलरली, जब वर्कर्स को रेगुलरली पे किया जाता है और रेगुलरली वो काम करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो रेगुलरली हर रोज़ जाते हैं, आते काम करके घर आ जाते हैं, फिर सुबह जाते हैं, फिर काम करके घर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो रेगुलरली हर रोज़ जाते हैं और मंथली उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर, दैट मीन्स मंथली उनको पेमेंट मिलती है सैलरी के रूप में। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो रेगुलर वर्कर होते हैं, वो भी मंथली बेसिस के ऊपर अपना ऑन देयर लिविंग, मतलब सर्वाइव करने के लिए पैसा कमाते हैं। समझ में आया? रेगुलर वर्कर। ठीक है, रेगुलर वर्कर को सब बेनिफिट मिलते हैं, सब तरह के बेनिफिट मिलती हैं। पीएफ वाला बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला बेनिफिट में मिलता है। ठीक है, मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस फर्म के, उस कंपनी के रेगुलर वर्कर हैं। ठीक है, तो उनको कंपनी की तरफ से वर्कर्स को जो बेनिफिट दिए जाने चाहिए वो सब बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। किनको मिलते हैं? रेगुलर वर्कर्स को। समझ में आ रही बात? किनको मिलते हैं? रेगुलर वर्कर्स को। चलिए, जो सेकेंड टाइप है रेगुलर वर्कर्स का, हायर वर्कर्स का, वो है कैजुअल वर्कर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कैजुअल वर्कर के बारे में। देखो नाम से ही कैजुअल, कभी कभी। ठीक है, वर्कर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड और रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस के ऊपर काम नहीं करते हैं वो। ठीक है, एंड दीज वर्कर्स आर नॉट गेट जॉब सिक्योरिटीज, और इन वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं होती है। दैट मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है आज उनको काम, आज हमारे पास काम था इसलिए हमने उनको बुला लिया, कल हमारे पास काम नहीं रहेगा तो हम उनको नहीं बुलाएंगे। मतलब कैजुअल वर्कर्स के पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और वो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये ऐसे वर्कर्स होती हैं जो वेजेस बेसिस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, वेजेस बेसिस मतलब मजदूरी के ऊपर काम करते हैं। आज किसी कंपनी के पास, फर्म के पास, ठेकेदार के पास, या अगर हम नॉर्मली हमारे पास भी अगर बात करें कि अगर काम है तो हमने उनको बुला लिया, शाम के टाइम वेजेस दे दी, ठीक है, मजदूरी दे दी। कल काम नहीं है तो मना कर देंगे, कल नहीं आना आपको। समझ में आ रही बात? ठीक है, परसों फिर से काम आया तो हमने फिर से बुला लिया उसको नेक्स्ट डे। तो इस तरीके के जो वर्कर्स होते हैं जो परमानेंटली काम नहीं करते हैं, जिनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है और उनको एक तरीके का पीएफ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, रेगुलर वर्कर्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो होती ही नहीं है, वो तो रेगुलरली काम करते ही नहीं है। ठीक है, तो हो गया कैजुअल वर्कर्स। समझ में आया? वर्कर्स, टाइप ऑफ वर्कर्स, हायर वर्कर, दो टाइप, रेगुलर एंड कैजुअल। यहाँ तक ठीक है? चलिए ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा आगे होता है लेबर फोर्स। क्या दिया गया आगे? लेबर फोर्स। कि लेबर फोर्स होती क्या है, लेबर फोर्स क्या होती है। देखिए, सम टोटल ऑफ पर्सन्स, उन पर्सन्स का सम टोटल होती है कि होता है कि हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, हु आर विलिंग जो काम करना चाहते हैं, एंड एबल और काम करने के लायक भी हैं, मतलब उनके अंदर वो एबिलिटी है
कि वो काम कर सकते हैं। ये उन पर्सन्स का टोटल होता है, उन लोगों का टोटल होता है जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, विलिंग भी है और काम करना भी चाहते हैं और एबल भी हैं, मतलब उस काम को करने के लिए एबल भी हैं। जो एबिलिटी उस काम को करने के लिए चाहिए किसी भी पर्सन के अंदर, वो एबिलिटी भी है उसके पास, ठीक है। एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर जो भी वेज रेट चल रहा है, जो भी वेजेस रेट चल रहा है, उस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर कि एक बंदे ने 8 घंटे काम किया तो उसको कितना वेज मिलना चाहिए, कितनी वेजेस उसको मिलनी चाहिए, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के विलिंग भी है, काम करना भी चाहता है और एबल भी है, ठीक है, एबल भी है इन द इकोनॉमी। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इट एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स। तो यहाँ पर हम टोटल लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। टोटल लेबर फोर्स का मतलब होता है उन पर्सन्स का टोटल होता है जो काम करना भी चाहते हैं, काम करने के एबल भी है और एग्जिस्टिंग प्रेजेंट वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार भी हैं, ठीक है। उनमें से कुछ को काम मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो चाहे काम मिले चाहे काम ना मिले, चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे अनएम्प्लॉयड हो, दोनों के दोनों पर्सन किसके अंदर आते हैं, लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। समझ में आया? लेबर फोर्स के अंदर क्या आएगा, लेबर फोर्स के अंदर दैट मीन्स इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जितने भी पर्सन हैं जो काम करना भी चाहते हैं, काम करने के एबल भी हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चाहे उनको काम मिले चाहे उनको काम ना मिले, काम मिलता है तब भी, काम मिलता है नहीं मिलता है तब भी। दैट मीन्स देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इट्स इंक्लूड एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, ठीक है। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन मतलब जिनको काम मिल रहा है वो पर्सन भी और जिनको काम नहीं मिला। ज़रूरी थोड़ा ना सबको ही काम मिले, एबल तो हर कोई होता है, विलिंग भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के तैयार भी, लेकिन ज़रूरी थोड़े ना कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को वो काम मिले। करना तो वो चाहता है, एबल भी है, पर ज़रूरी नहीं कि सबको काम मिले। दैट मीन्स जो काम कर रहे हैं वो भी और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी, दोनों किसके अंदर आएंगे, लेबर फोर्स के अंदर। समझ में आया क्या, किसके अंदर आएंगे, लेबर फोर्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं वर्क फोर्स के बारे में कि वर्क फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स क्लियर होगा, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों तरह के पर्सन आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं, विलिंग है, एबल है। वर्क फोर्स ए पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। वर्क फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स का एक पार्ट होता है। लेबर फोर्स के अंदर तो सब कुछ आता है, सब तरह के पर्सन आते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। और वर्क फोर्स क्या होता है कि वो लेबर फोर्स का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, who are actually engaged in productive activities, ठीक है। ये इसके अंदर वर्क फोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ही पर्सन आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। समझ में आ रही बात? एक्चुअल वो वर्कर्स आते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, एक तरीके से एम्प्लॉयड मतलब जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको काम मिला हुआ है और जो काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन को हम वर्क फोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आई बात? अगर हम कैलकुलेट करें तो लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू लेबर वर्क फोर्स। क्या आ जाएगा कि वर्क फोर्स तो सिर्फ लेबर फोर्स का एक वो पार्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ वही पर्सन आते हैं जो एक्चुअली किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स के अंदर तो यहाँ तो आएंगे दोनों के दोनों, जी काम कर रहे हैं जी नहीं कर रहे हैं, एबल भी हैं, करना भी चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ सिर्फ वही बंदे आएंगे जो जिनको काम मिला हुआ है, जिनको काम मिला हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम परसेंटेज पार्टिसिपेशन रेट अगर हम देखते हैं तो पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालेंगे कि वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड मल्टीपल बाय 100। वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीपल बाय 100। तो पार्टिसिपेशन रेट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए एक लास्ट में और छोटा सा पॉइंट और बचता है कि लेबर सप्लाई क्या है। लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई क्या होती है देखिए, amount of workers that are willing to do work at a particular wage rate। amount of workers इसके अंदर वो workers आते हैं जो that are willing to do work, जो काम करना चाहते हैं at a particular wage rate, एक पर्टिकुलर एक फिक्स बेसिस रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं,
ठीक है, काम करना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर बेस रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं, फिक्स रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो आते हैं लेबर सप्लाई। ठीक है, काम करना चाहते हैं, आगे काम आया तो उनको वर्कफोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब दे देंगे उनको काम मिला तो। ठीक है, ये है हमारे पास कि बेस रेट माइनस वर्किंग हार्स, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है वर्किंग हार्स का। ऐसा तो है नहीं, हर कोई ये चाहता है कि ठीक है मैं 20,000 रुपीज़ में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम करूँगा 1 घंटे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वर्किंग हार्स भी इसके अंदर, लेबर सप्लाई के अंदर काम करना तो चाहते हैं वो पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर, लेकिन वहाँ पर वर्किंग हार्स इज मेन मैटर। ठीक है, वर्किंग हार्स की काम करने का जो टाइमिंग है वो मेन मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेज रेट माइनस वर्किंग हार्स, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लेबर सप्लाई के अंदर जो वर्किंग हार्स है वो मेन मैटर करता है, और वर्किंग हार्स मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे काम करके तुम वापस आ गए, नहीं, एटलीस्ट कम से कम 8 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो वर्किंग हार्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लेबर सप्लाई के अंदर। तो गाइस, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, वो छोटे मोटे पॉइंट जो हमारे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर के अंदर आते हैं। वर्कर्स, टाइप ऑफ वर्कर्स, टाइप ऑफ हायर वर्कर्स, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स एंड लेबर सप्लाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।